यदि आप लोग भी क्लास 10 से 2024 में फाइनल बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी खास होने वाला है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपका सेंट्रल एग्जाम का डेट वगैरह निकल चुका है और पहला जो आपका पेपर जो साइंस का होने वाला है यह कितना तारीख को होगा, तो ये आपका 24 तारीख को होने वाला है। तो अभी के इस वीडियो में मैं आपको साइंस का जो सब्जेक्टिव का आंसर किया वो बताने वाला हूँ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का मैंने ऑलरेडी पहले ही बता दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो चैनल पर जाकर के विजिट करिए, वहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव का आंसर की मिल जाएगा। तो मैं अभी आपको सब्जेक्टिव का आंसर की बतलाने वाला हूँ। तो चलिए फटाफट से आगे बढ़ जाते। पैटर्न वगैरह आपको पता ही है, पहले ही मैंने बता दिया था, ठीक है। तो चलिए फटाफट से मैं आपको दिखा दूँ। ये ऑब्जेक्टिव रहा, ऑब्जेक्टिव का मैं नहीं बताने वाला, ओनली सब्जेक्टिव का बताऊंगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का मैंने पहले ही आपको बता दिया था, ठीक है। तो फटाफट से बढ़ते हैं आगे। तो चलिए दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा आपका जो पेपर होता है किस प्रकार का होगा। तो देखिए खंड व में आपको जो मिलेगा ना वो क्या मिलेगा, तो भौतिकी का यानी फिजिक्स का मिलेगा। देख लीजिएगा यहाँ पर लिखा भी गया है फिजिक्स का जो मिलेगा प्रश्न। इसमें से आपको टोटल जो है ना कितना 1 से लेकर 8 तक प्रश्न देगा, जो कि जिसमें से मात्र आपको 4 प्रश्न बनाना है, जिसके लिए आपको 2 मार्क्स मिलेगा, यानी 8 मार्क्स के लिए, ठीक है। हर एक प्रश्न पर दो अंक निर्धारित रहेगा। तो मैं आपको प्रश्न दिखा देता हूँ एंड साथ में इसका उत्तर भी बतलाने वाला हूँ। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया, उत्तर लेंस से अभिसारी प्रतिबिंब का बनाना किरण जो है आरेख द्वारा खींचे। 2 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि गोलियां दर्पण की वक्रता यदि विषय नहीं पड़े तो इसका फोकस अंतर क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर जो आपसे पूछा गया उत्तल दर्पण का नाम बताइए जो वस्तु का सीधा तथा आवर्तित प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। ये क्वेश्चन रहा। एंड देख लीजिए आगे सौर ऊर्जा का महत्व क्या है, एंड उसके बाद ओम का नियम क्या है, विद्युत बल्ब का निष्क्रिय गैस क्यों भारी होता है, ठीक है। एंड आगे देख लीजिएगा यहाँ पर ग्रीन हाउस क्या है, वोल्ट की परिभाषा दे, ये सब क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। मैं सभी प्रश्नों का उत्तर देने वाला हूँ। एंड इसी में देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो पूछा गया है ये फिजिक्स का ही है। तो दीर्घ उत्तरीय में 1 से लेकर 9 से लेकर के 10 तक प्रश्न है, जिसमें से एक प्रश्न बनाना है जिसके लिए 6 अंक से निर्धारित है। तो पहला प्रश्न पूछा गया कि इंद्रधनुष क्या है, इसका निर्माण कैसे होता है, सचित्र जो ना बताइए, ठीक है। एंड उसके बाद आगे पूछा गया 10 नंबर में विद्युत मोटर का एक स्वच्छ और नामांकित आरेख खींचे, इसका सिद्धांत कार्य विधि स्पष्ट करें, ठीक है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन रहा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिएगा केमिस्ट्री का ये रहा। केमिस्ट्री में भी आपसे जो है ना पूछा गया लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी कि 2 मार्क्स वाला 11 से 18 तक प्रश्न रहेगा, जिसमें से 4 प्रश्नों का उत्तर देना है, जिसके लिए हर एक प्रश्न पर आपको जो है ना 2 मार्क्स मिलेगा, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो पहला प्रश्न पूछा गया ओजोन स्तर का क्या महत्व है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, आगे देख लीजिएगा यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया लिटमस विलयन के बारे में आप क्या जानते हैं। उसके बाद 13 नंबर है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3 का उपयोग 2 बताइए, ठीक है। आगे देख लीजिएगा, आगे जो क्वेश्चन पूछा गया ना 14 नंबर है निम्नांकित में से जो रासायनिक समय सबका संतुलन करना, ये रहा सभी का आपको दोनों का संतुलन करना है, ठीक है। आगे देख लीजिएगा, आगे जो आपसे पूछा गया ना 15 नंबर क्वेश्चन है कि पीतल और तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखा जा सकता है, ठीक है। एंड आगे पूछा गया 16 नंबर समावयवता क्या है। उसके बाद आगे देख लीजिएगा केक या पावरोटी बनाने में बेकिंग पाउडर का उपयोग क्यों किया जाता है, ठीक है। आगे देख लीजिए साबुन क्या है, ये सब प्रश्न आपसे पूछा गया, ठीक है। तो मैं भी सभी प्रश्नों का उत्तर भी बताऊंगा और मैं ये भी आपको बताने वाला हूँ कि PDF वगैरह कहाँ मिलेगा, ठीक है। सारा चीज़ बताने वाला हूँ। उससे पहले आप लोग देख लीजिए मेरा नंबर है 696 98 095, ठीक है। इस नंबर पर ना आपको हाई सर क्लास 10th लिख करके भेज देना है, ताकि मैं आपको इसका PDF दे दूंगा, ठीक है। एंड टेलीग्राम ग्रुप में भी मिलेगा। तो टेलीग्राम का जो चैनल का नाम अभी देख रहे हो मिथुन स्टडी सेंटर, सेम जाकर टेलीग्राम पे सर्च करना, ग्रुप आ जाएगा, उसमें 5000 प्लस स्टूडेंट होगा, उससे भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। लेकिन आपको दोनों चीज़ ज्वाइन करना है, नंबर भी दे दिया और ग्रुप का लिंक और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप टेलीग्राम दोनों का डाला गया, तो दोनों आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आगे देख लीजिए यहाँ पर जो पूछा गया ना 19 से 20 तक प्रश्न है लघु उत्तरीय में, जिसमें से 5 अंक निर्धारित एक प्रश्न के लिए। तो पहला प्रश्न पूछा गया साबुन और मार्जक में अंतर स्पष्ट करें, ठीक है। आगे देख लीजिए 20 नंबर पूछा गया कि जल संरक्षण एवं जल प्रबंधन के लिए क्या उपयोग किया जाना चाहिए। आगे बढ़ते आगे देख लीजिएगा, यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया ना जीव विज्ञान में पूछा गया बायोलॉजी में, यहाँ पर जो 21 से 28 तक प्रश्न पूछा, जिसमें से 4 प्रश्न बनाना है, जिसके लिए हर एक प्रश्न पर आपको 2 मार्क्स मिलेगा। तो देख लीजिएगा, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया कि प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हो। दूसरा क्वेश्चन है कि समजातीय श्रेणी क्या है, उसका उदाहरण दे, ठीक है। आगे बढ़ जाते आगे देख लीजिएगा, यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन है पोषण की परिभाषा दे। 24 है कि श्वसन और दहन में दोनों अंतर स्पष्ट करें। 25 है कि उत्सर्जन क्या है, उत्सर्जन के 2 प्रमुख अंगों का नाम लिखे, ठीक है। आगे देख लीजिएगा, यहाँ पर जो पूछेगा 26 नंबर पादप हार्मोन क्या है, उसके बाद है धमनी और शिरा में कोई 2 अंतर स्पष्ट करें, ठीक है। आगे देख लीजिएगा, यहाँ पर पूछेगा 28 नंबर की पोषण क्या है, ठीक है। सारा प्रश्नों का उत्तर मैं बताने वाला हूँ। आप देख लीजिएगा बायोलॉजी का यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, यानी 5 मार्क्स वाला। तो 29 से लेकर के 30 तक प्रश्न रहेगा, जिसमें से 5 अंक मिलेगा एक प्रश्न पर, आपको एक प्रश्न ही इसमें से बनाना है, ठीक है। तो पहला प्रश्न पूछा गया कि आपसे मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाएं, ठीक है। आगे देख लीजिएगा, यहाँ पर 30 नंबर पूछा गया कि डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत की व्याख्या करें, ठीक है। तो सारे प्रश्नों का उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा, हमारे चैनल पर पहली बार तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस कर लेना। इससे जितना भी सब्जेक्ट का पेपर डाला गया सभी आप लोग चैनल पर जाकर के विजिट करना, सभी सब्जेक्ट का पेपर पहले ही डाल दिया गया, देख लेना। एंड साथ में आप लोग एक चीज़ और ध्यान रखना, आपके मन में ये भी बहुत सारा
डाउट आ रहा होगा कि सर फेक या फिर रियल, तो मैं बता दूँ ये फेक नहीं है, एकदम ओरिजिनल ही है। एंड साथ में 2 पेपर में हमेशा डालता हूँ हर एक एग्जाम में, मंथली एग्जाम भी होता है या फिर जो भी होता है। तो पिछली बार भी मैंने मंथली एग्जाम चला था तो उसमें भी 2 पेपर डाला था, और एक पेपर जो लास्ट में एग्जाम से 2 दिन पहले मैंने डाला था वो सारा का सारा सेम मिला था। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो सेम उसी प्रकार से फिर से मैं पेपर डालने वाला ये डाला हूँ, तो इसको भी याद कर लिए। 2024 बोर्ड एग्जाम जो होगा ना उसमें भी ये सारा का सारा प्रश्न आएगा, ठीक है। अगर याद कर लेते तो कम से कम आ ही जाएगा। एंड साथ में आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप चाहते हो सेंटर एग्जाम का जो ओरिजिनल पेपर है इसको भी याद कर लो। और जो आपका जो है ना कितना तारीख से एग्जाम हो रहा है, 23 तारीख से, ठीक है ना। तो 23 तारीख यानी कि 22 तारीख से या फिर 19 तारीख से, 22 या फिर याद रखना 22 या फिर 21 तारीख से पेपर डाला जाएगा फिर से। तो सारे प्रश्नों को पढ़ लेना है और जो एग्जाम में आता है आपको लिख देना, ठीक है। कोई दिक्कत आपको नहीं करना और डाउट में नहीं रहना। तो चलिए बता देते हैं आपको सभी प्रश्नों का उत्तर। आपको पता है ना ये फिजिक्स का मैं बता रहा हूँ, ठीक है। फिजिक्स का ये रहा, इसमें देख लीजिएगा 4 प्रश्न बनाना था, तो पहला प्रश्न का उत्तर बनाया गया, ठीक है। देख लेना, ठीक है, आराम से लिख लेना। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या आप बताना था, तो यहाँ पर उत्तर निकाला गया, ठीक है। आगे देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर यहाँ पर लिखा गया, तो आप लोग देख लेना इसका अवतल दर्पणों का उत्तर, ठीक है। आगे देख लीजिएगा, आगे जो क्वेश्चन यहाँ पर जो ना ओम का नियम लिखना, तो यहाँ पर ओम का नियम लिखा गया, आप लोग इसको याद कर लेना। फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी ये सारे प्रश्न आएगा प्यारे बच्चों। तो मैं इसका पीडीएफ वगैरह भी बता रहा हूँ, काम मिलेगा तो आप लोग जरूर मैसेज करके ले लेना एंड टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलिए ग्रीन हाउस क्या है, तो इसका भी उत्तर लिख दिया गया है। सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी आने वाला है, तो प्यारे बच्चों आपको रट लेना है, ठीक है। चलिए अब जो है ना यहाँ पर फिजिक्स का ही उत्तर जो है ना 5 मार्क्स वाला है, इंद्रधनुष क्या है इसका उत्तर बताया गया है। तो चलिए दिखा देते हैं आपको फटाफट से उत्तर देख लीजिएगा। सबसे पहले इंद्रधनुष पूछा गया, इंद्रधनुष क्या है, तो ये उत्तर लिख दिया गया। अब इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है, तो ये उसका लिख दिया गया निर्माण विधि, ठीक है। और डायग्राम वगैरह भी ये रहा, डायग्राम आप जरूर बना लेना, ठीक है। सिंपल सा डायग्राम है, आराम से बना लो ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पेड़ पौधा बगैर में बना देना है इसे, ठीक है। नहीं बनाने आता है तो पानी का सीन दे देना, थोड़ा सा बादल इधर व्हाइट व्हाइट कर देना और ये रंग बना देना, बस हो गया, यही काफी, ठीक है। चलिए ये उत्तर हो गया। आगे देख लीजिएगा यहाँ पर जो ना अब रसायन या केमिस्ट्री का ये उत्तर रहा, ठीक है। केमिस्ट्री में लघु उत्तरीय का प्रश्न का उत्तर है, तो पहला 11 का उत्तर यहाँ पर लिखा गया। ओजोन पर स्तर से आप क्या ओजोन जो है ना स्तर का क्या महत्व है, तो इसका उत्तर लिखा गया, ठीक है। आगे देख लीजिएगा 12 नंबर प्रश्न, 12 नंबर है लाल लिटमस पर के बारे में आप क्या समझते हैं, वो उत्तर लिखा गया है। साथ में सोडियम का लिखा गया, ठीक है। नंबर दे देगा, नंबर के अकॉर्डिंग आप लोग उत्तर देना, ठीक है। आगे देख लीजिएगा 15 नंबर क्वेश्चन का उत्तर ये रहा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिएगा यहाँ पर जो ना दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपको जो है एक प्रश्न बनाना था 19 से 20 तक में, तो 5 मार्क्स मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए 19 नंबर क्वेश्चन का उत्तर लिखा गया। तो मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ, आप लोग इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिख लो, ठीक है। चलो इसको ना आराम से लिख लेना आप लोग। आगे बढ़ते हैं, देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लियो ना। अब चलो आगे देखते हैं। आगे ये रहा अब बायोलॉजी का, ठीक है, जीव विज्ञान का, ठीक है। जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का प्रश्न है। देख लेना, इसमें से 11 से 28 तक बनाना था, 2 मार्क्स के लिए 4 प्रश्न ही बनाना था ना। तो देखो पहला प्रश्न का यहाँ पर बना दिया गया, ठीक है। पहला प्रश्न प्रकाश संश्लेषण आप क्या समझते हैं, तो इसका उत्तर यहाँ पर लिखा गया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न देखना, 22 नंबर का भी उत्तर यहाँ पर जो ना लिख लिया गया। एंड आगे बढ़ते हैं 23 नंबर की ओर, तो 23 नंबर का भी पोषण की परिभाषा है, तो ये लिखा गया, ठीक है। आगे देख लीजिएगा यहाँ पर जो ना 26 नंबर का उत्तर लिखा पारमोन का क्या महत्व है। एंड उसके बाद मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाना है, ये कितना नंबर के लिए था प्यारे बच्चों, ये 5 मार्क्स के लिए था, ठीक है। 29 नंबर 5 मार्क्स के लिए है, तो इसे आप जरूर देख लेना, ठीक है। नामांकित चित्र बनाना था, तो चित्र यहाँ पर देख लेना बना दिया गया है, ठीक है। ये रहा चित्र आपका, ठीक है। तो इसको आराम से आप लोग बना लेना। और मैं आपको बता दूं, अगर ये सारे प्रश्नों को पढ़ लेते हो ना, सेंटअप एग्जाम से कम ना शॉर्ट को यानी कि जो आपका रहता है ऑब्जेक्टिव, वो कम से कम 7 प्रश्न सेंटअप एग्जाम से पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको याद कर लोगे तो 7-8 प्रश्न पूछा ही जाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव। एंड आपको लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों बता दिया हो ना। और मैंने सिर्फ वो जो सेंटअप एग्जाम होगा उसके लिए मैंने उत्तर बताया था, और भी जो है सारे प्रश्नों का उत्तर और पीडीएफ मिलेगा आपको व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप में। तो अगर पढ़ लेते तो कम से कम 2-3 प्रश्न तो इससे भी आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो जरूर याद कर लेना, और कोई डाउट हो तो आप डायरेक्ट ना मुझे कॉल कर लेना। अगर कोई भी परेशानी हो, सर फेक क्वेश्चन है या रियल है, आप इस नंबर पे पूछ लेना। मैं वैसे बता दिया हूँ, सारा चीज़ आपको वीडियो में क्लियर कर दिया हूँ, आपको पूछ लेना, ठीक है। और फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी आपका हेल्प करूँगा, और क्लास वगैरह भी आपका चलता है। कितना बजे चलता है, शाम 7 PM में चलता है। तो डेली आप लोग जरूर जुड़ा करें शाम 4 बजे, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास चलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।